ओके। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला है कि कैसे आप अपना कोर्स सेलिंग बिजनेस लॉन्च कर सकते हो। बेसिकली इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट स्टेप बताएंगे। विथ दैट कैसे उसको आप ऑटोमेट कर पाओगे, अपनी इन्वॉल्वमेंट को आप कम कर पाओगे और एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो कोर्स सेलिंग बिजनेस के थ्रू। बेसिक प्रॉब्लम अभी मतलब जो म्यूचुअल प्रॉब्लम आती है लोगों को वो ये आती है कि प्रॉफिटेबली वो अपना कोर्स सेलिंग बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाते, चला नहीं पाते। रीजन क्या है उस चीज के पीछे और कैसे चलाना है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, वो सब कुछ इस वीडियो में रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक प्रेजेंटेशन वीडियो, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप एक कोर्स सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो, या फिर आपने स्टार्ट भी कर दिया है तो आपके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो इस वीडियो को देखिए कैसे आप अपने रेवेन्यू को ग्रो कर पाओगे। अगर आप एक पर्टिकुलर रेवेन्यू पे हो आज और आपको उसको ग्रो करना है, वो कौन से तरीके हैं जिससे आपकी रेवेन्यू इंस्टेंट ग्रो कर सकती है। और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो वो कौन सी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए एक कोर्स सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। राइट, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब हम अपने कोर्स सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले आपको अपना टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है। राइट, सपोज करो आप शेयर मार्केट का कोर्स लेते हो, मतलब बनाते हो, क्रिएट करते हो, तो आप अपना टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करो कि वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है, वो क्या सोचता है, वो क्या पोस्ट कर रहा है, वो कौन से लोगों को फॉलो कर रहा है, किनके साथ वो एक्टिव है। बेसिकली वो जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप अपने ऑडियंस के बारे में निकाल सकते हो निकालो, क्योंकि ये चीज़ आपको फ्यूचर में मार्केटिंग में भी हेल्प करने वाली है, ब्रांड पोजिशनिंग में भी हेल्प करने वाली है, और ओवरऑल आपको इजिली आपके कोर्स को बेचने में भी हेल्प करने वाली। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपका टारगेट ऑडियंस कैसा है, कहाँ एक्टिव है, क्या कर रहा है। वो सब कुछ जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में समझने के लिए, उतना ज़्यादा समझो। अब देखो, चूजिंग अ प्रॉफिटेबल कोर्स टॉपिक। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं यार कि जो आपका पैशन है उस पर कोर्स बनाओ। तो फर्स्ट कैटेगरी ये रहना चाहिए कि आपको जिस चीज़ के बारे में आप कोर्स क्रिएट कर रहे हो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज रहना चाहिए। या फिर आप किसी को हायर कर रहे हो उस कोर्स क्रिएट पर्टिकुलर चीज़ पे कोर्स क्रिएट करवाने के लिए, तो उस पर्सन के पास उस चीज़ का नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस रहना चाहिए। अगर ये फर्स्ट चीज़ क्लियर है ना, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि मार्केट में क्या वो कोर्स चलेगा, क्या लोग उस चीज़ को परचेज करेंगे, कितनी लार्ज ऑडियंस है उस पर्टिकुलर कोर्स सेक्टर में, उस पर्टिकुलर नीश में। वो सब कुछ आपको देखना है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बिकॉज कोर्स सेलिंग बिजनेस में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको लगाना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। कम इन्वेस्टमेंट में नहीं होगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपको एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का प्लान माथे में रखना है। तो उस चीज़ के लिए रिसर्च करो प्रॉपर इस चीज़ के ऊपर। राइट, और यहाँ पे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अपना कंसल्टेशन कॉल हमारे साथ भी बुक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके अपना कंसल्टेशन कॉल बुक कीजिए। हम पूरा गाइड करेंगे इस चीज़ में। थर्ड थिंग आता है क्रिएटिंग अ हाई क्वालिटी कोर्स। अब इसका मीन्स ये नहीं है कि आप बस हाई क्वालिटी या फिर बहुत ज़्यादा वैल्यू दो कोर्स में। देखो, वैल्यू एक पार्ट है कोर्स का, बट उसको प्रेजेंट करना वो ज़्यादा मैटर करता है। आप एक अच्छा कैमरा यूज़ करो, प्रोफेशनल माइक यूज़ करो, उसकी एडिटिंग प्रॉपर करो। मतलब देखो, फंडा सिंपल है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आपने एक बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया, राइट, जिस तरह से अभी हम प्रेजेंटेशन में बता रहे हैं इस तरह से आपने बताया। और सेकेंड स्टेप आपके पास ये है कि आपने अच्छे से एडिटिंग करवाया अपने कोर्सेज को, अच्छे से पूरा वो सब कुछ बनाया। तो होता क्या है, वही नॉलेज जो आप हाई क्वालिटी नॉलेज दे रहे हो एक अलग मेथड से, जहां पे आप थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह में इन्वेस्टमेंट करके एडिटर वगैरह हायर करके करते हो, तो लोगों को वो चीज ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, प्लस आपके स्टूडेंट को समझने में भी इजी होता है। अभी मैं अगर कोई चीज बोल रहा हूं और वहां पे आपके सामने उस चीज से रिलेटेड कुछ इमेज आ जाए या फिर उस चीज से रिलेटेड कुछ वीडियो आ जाए, तो आपके लिए समझना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। और इससे आपकी ही ऑथोरिटी आगे बढ़ेगी। लोग आपके कोर्स के थ्रू सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। हो सकता है कि वो फिर आपके नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट को परचेज करे, अपसेल जो आप उनको अपसेल कर सकते हो प्रोडक्ट को, उसको परचेज करे, या फिर आपकी जो नेक्स्ट कोर्सेस आए जो उनके आसपास रिलेटेड हो, उस चीज को वो परचेज करे। तो हाई क्वालिटी कोर्स क्रिएट करना है, वैल्यू वैल्यू भी हाई क्वालिटी देनी है, एंड प्लस में
जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है, जो वीडियो क्वालिटी है, जो जिससे वो इजीली समझ पाए, ऑडियो क्वालिटी, वो सब कुछ भी अच्छा रहना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है अगर आप एक बड़े लेवल पे सोच रहे हो कोर्स सेलिंग बिजनेस में जाने के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा अपने कोर्स सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब देखो, हमने सब कुछ कर लिया, हमने अपना ऑडियंस आइडेंटिफाई कर लिया, हमने अपना बेसिकली कोर्स, हाई क्वालिटी कोर्स क्रिएट कर लिया, एवरीथिंग हमने सब कुछ कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जहां पे हमें सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपना वेबसाइट सेटअप करना है जहां से हम अपने कोर्सेज को बेचेंगे, एलएमएस प्लेटफॉर्म जहां पे लोग आ करके आपके कोर्सेज को खरीदेंगे, राइट, और उनको एक्सेस मिलेगा आपके कोर्सेज को। तो आपको अपना एक वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत सारे एलएमएस प्लेटफॉर्म है मार्केट में, जैसे ग्राफी हो गया, थिंकिफिक, टीचेबल, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो आप उन प्लेटफॉर्म को परचेज कर सकते हो, उसके ऊपर अपने कोर्सेज को अपलोड कर सकते हो और वहां से सेल करना शुरू कर सकते हो। तो एक ये हो गया आपके लिए। सबसे पहले आपको अपना वेबसाइट सेटअप करना है जहां से लोग आकर के आपके कोर्सेज को परचेज करेंगे और वहां पे उनको एक्सेस मिलेगा, उस कोर्सेज को वहां से वो देखेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है सेल्स फनल। अब सेल्स फनल क्या होता है? प्रॉपर आपका एक फनल क्रिएट हो। लाइक सपोज करो कि आपके कोर्स के बारे में एक पेज पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वहां पे किसी ने नेम, ईमेल, फोन नंबर फिल करा, फिर वो ऑर्डर पेज पे आएगा, वहां से आपके कोर्स को परचेज करेगा, फिर वो थैंक यू पेज पे डायरेक्ट होगा। तो वो जो सेल्स फनल वगैरह है ना, वो सब कुछ आप क्रिएट करोगे। काफी लोग गलती क्या करते हैं सेल्स फनल बनाते समय, वो एक प्रोफेशनल सेल्स फनल नहीं बनाते या फिर खुद से ट्राई करते हैं उन चीजों को बनाने के लिए। बट इंपॉर्टेंट क्या है पता है आपके लिए? जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कोर्स बनाना है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ब्रांडिंग है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वेबसाइट है, आपके लिए आपका सेल्स फनल है। क्योंकि वहां से ही आपके पास सेल्स आने वाली है। जब भी आप एड रन करोगे या फिर ऑर्गेनिकली भी आप लोगों के तक पहुंचोगे, तो आपका जो लैंडिंग पेज होगा, जो आपका सेल्स पेज होगा, उसी पे लोग रिडायरेक्ट होंगे, उसी पे लोग आपके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। पेज पे जो चीजें डाली है आपने, उसी के हिसाब से लोग कन्वर्ट होंगे, उसी के हिसाब से आपके पास कन्वर्जन आने वाला है। तो जो आपका सेल्स फनल होना चाहिए ना, वो ऑलवेज अट्रैक्टिव प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्टिंग बनना चाहिए। चाहे उसमें जो कॉपी राइटिंग आप कर रहे हो, जो कंटेंट आप लिख रहे हो, या फिर जो इमेजेस, जो ग्राफिक्स आप यूज कर रहे हो, जो बटन्स आप यूज कर रहे हो, उसके पीछे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके पीछे कुछ ना कुछ, मतलब एक तरीके से कन्वर्टिंग आपका पूरा सेल्स फनल बनना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, हम थर्ड चीज पे कंप्लीट ऑटोमेशन पे जाएं उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, ईमेल सीक्वेंस। सपोज कीजिए कि आपने अपना वेबसाइट सेटअप कर लिया, अपना पूरा सेल्स फनल सेटअप कर लिया। अब आप चाहते हो कि मैं महीने के लाखों रुपए लगाऊंगा एड्स पे, वहां से अपने पास सेल्स आएगी, हम अच्छे से पैसे कमाएंगे। बट सपोज करो कि अभी आपके पास सेल्स आ रही है, एक अमाउंट तक आपके पास पैसे आ रहे हैं, सेल्स कमा रहे हो, लेकिन जब हम ऐड चलाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो आपके कोर्स को परचेज नहीं करते हैं। तो अगर आप उनका नेम, ईमेल या फिर उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज गुड। बट उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप उनको कोर्स को बेचो, जिन्होंने नहीं परचेज किया है आपके कोर्स को, उनको आप रीटारगेट करो। आप ये कैसे कर सकते हो? अपना पूरा ईमेल सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए, क्रिएट करके, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे भी, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ड्रीप ईमेल सीक्वेंस सर्च करते हैं गूगल पे, इमेजेस पे आते हैं एंड लेट्स ओपन दिस इमेज। ओके, तो मैं बस आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सपोज करो कि किसी ने आपके कोर्स में इनरोल किया है या फिर आपके वेबसाइट पे लॉगिन किया है। तो जब आपके वेबसाइट पे लॉगिन किया, आपका उसने आपको अपना ईमेल दिया, डिटेल दिया, उसके बाद वो आपके ईमेल सीक्वेंस में ऐड हो गया। आपने एक ईमेल सीक्वेंस क्रिएट किया है, उसमें वो ऐड हो गया है। तो लेट सपोज कि उस एक पर्टिकुलर ईमेल सीक्वेंस पे ऐड होता है और उसको आप एक ईमेल भेजते हो। अगर वो उस ईमेल को ओपन करता है तो आप एक पर्टिकुलर चीज भेजोगे। अगर उस ईमेल को वो नहीं ओपन करता है तो आप उसको एक पर्टिकुलर चीज भेजोगे। फिर देखो, अगर ये पर्सन इस ईमेल को ओपन नहीं करता है, फिर आप उसको एक पर्टिकुलर चीज भेजोगे, और अगर ओपन करता है तो उसको एक पर्टिकुलर चीज भेजोगे। इस तरीके से ईमेल सीक्वेंस काम करता है। आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो कि कितने देर बाद उसको ईमेल जानी चाहिए। अगर वो ईमेल ओपन करे तो उसको ये ईमेल चल जाए, अगर वो ईमेल ओपन ना करे तो उसको ये ईमेल चल जाए, राइट। तो इस तरीके से आप कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो और उनको नर्चर कर सकते हो। जो आपके पास ऑलरेडी ईमेल्स हैं या फिर जो भी आपके पास ऑलरेडी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उसका यूज करके आप उनको रीमार्केट कर सकते हो और यहीं पे जो आपकी सेल्स है वो काफी ग्रो कर जाएगी। अब देखो, ईमेल सीक्वेंस से सिर्फ आप
आप जिन्होंने आपके कोर्स परचेज नहीं किया है सिर्फ उनको आप कोर्स नहीं बेच सकते। बेसिकली आपकी जो अपसेलिंग होगी, जो आप उनको नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, नए चीजें लॉन्च करोगे, कुछ एफिलिएट प्रोडक्ट्स होंगे आपके, वो सारी चीजें आप ईमेल सीक्वेंस के थ्रू बेच सकते हो। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप शेयर मार्केट सिखाते हो, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कोर्स के ऊपर, और शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स होते हैं, अगर आप उसका एफिलिएट ज्वाइन कर लो और वहां से आप उस चीजों को एफिलिएट करो, वो सारी चीजें करो, तो वहां से भी आपकी एक एक्सटर्नल अर्निंग निकलेगी। या फिर अपना खुद का प्रोडक्ट भी लॉन्च करो इन फ्यूचर, तो इन ईमेल सीक्वेंस वगैरह के थ्रू आप उसको भी बेच सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईमेल कलेक्ट करना, उसको पूरा सीक्वेंस पे डालना, वो सारी चीजें करना। आप देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। आपको अपनी इन्वॉल्वमेंट कम करनी होगी। बेसिकली आपको मेन फोकस जो आपका रहना चाहिए वो रहना चाहिए बिजनेस पे। आपको अपना मेन फोकस बिजनेस के ऊपर रखना है। जो भी आपका कोर्स सेलिंग बिजनेस है उसको कंप्लीट ऑटोमेशन पे डाल देना है। अब ये ऑटोमेशन क्या होगा, ईमेल आपका ऑटोमेट हो जाए, वेबसाइट पे लोग आए, कोर्स परचेज करें, कोर्स में उनको ऑटोमेटिकली इनरोलमेंट मिल जाए, जो भी सेल्स स्ट्रेटेजी होगा या फिर जो भी सेल्स प्रोसेस है वो सब कुछ ऑटोमेट हो जाए, आपका कस्टमर जर्नी जो है वो ऑटोमेट हो जाए, मार्केटिंग वगैरह भी ऑटोमेशन पे चले, आप टीम बना सकते हो या फिर हमें भी हायर कर सकते हो। देखो, अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो इसके लिए हमारे पास एक पैकेज है सक्सेस स्टार्टर। अगर आप डोडन.in पे जाओगे तो यहाँ पे सक्सेस स्टार्टर एक पैकेज है जिसपे आप जा सकते हो, जहाँ पे आपको कंप्लीट वेबसाइट सेटअप, कंप्लीट ऑटोमेशन, लैंडिंग पेज, सेल्स फनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ब्लूप्रिंट कॉल देते हैं, जहां पे हम आपके हिसाब से मार्केटिंग प्लान करते हैं। तो इन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7009817624 पे, हम आपको डिटेल में इसका इंफॉर्मेशन देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर कि हमने चलो ठीक है सब कुछ बना लिया, अपना वेबसाइट बना लिया, सेल्स बना लिया, ऑटोमेशन पे डाल दिया, ईमेल सीक्वेंस वगैरह क्रिएट कर लिया। अब देखो इन सभी चीजों के लिए कौन कौन से टूल चाहिए, क्या चीज चाहिए रहेगी आपको। उस चीज के लिए आप डॉट इन पे जाओ, यहाँ पे बुक योर कॉल विद आशीष पे क्लिक करो। जब आप बुक योर कॉल विद आशीष पे क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर पे जाएंगे, 499 रुपीज आपको पेमेंट करना है और आप यहाँ से एक कॉल हमारे साथ बुक कर सकते हैं, जहाँ पे ये कंप्लीट ब्लूप्रिंट कॉल रहेगा आपके लिए कि कैसे आप अपने बिजनेस को, कोर्स सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट कर पाओगे। फोर्थ स्टेप रहता है, सॉरी ये कंप्लीट हो चुका है सब कुछ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग। देखो, आपका लोगो, आपका कोर्स का ब्राउचर, आप सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती है। एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट करो आप अपने बिजनेस के लिए, अपने ब्रांड के लिए। सभी चीजों को एक बिजनेस की तरह लेके चलो, एक ब्रांड की तरह लेके चलो, एक कंपनी की तरह लेके चलो। जब स्टार्ट करो, अगर स्टार्टिंग से ही आप एक कंपनी की तरह एक्ट करोगे या फिर एक कंपनी की तरह लेके चलोगे, तो जो आपकी सेल्स है या फिर जो आपकी चीजें हैं वो काफी ज्यादा सही रहेगी। तो अपना एक लोगो क्रिएट करो जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता हो। अपने कोर्स का ब्राउचर डिजाइन करो ताकि लोगों को आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू कहीं भी उनको नर्चर कर सकें। जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आपकी टारगेट ऑडियंस अवेलेबल है, ज्यादा एक्टिव रहती है, वहां पे अकाउंट क्रिएट करो, उस पर कंटेंट डालना शुरू कर लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखो और अपने आप को अपने नीश में एज अ ब्रांड बनाने की कोशिश करो। अपना एक टैगलाइन बना सकते हो आप। अपना एक, सपोज करो कि अगर आप एक किसी भी सेक्टर में, लेट्स टेक एग्जांपल कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, तो अगर आप उस सेक्टर में हैं तो आप उस चीज को डिफरेंट तरीके से कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत सारे लोग सिखाते हैं। तो उस चीज के लिए आपको अपना ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक आपका पर्पस क्या है, आप कैसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो लोगों के सामने। आप ये बोल सकते हो, मतलब आप ये बोल सकते हो कि हमारे साथ आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो एंड वी विल हायर यू। कुछ ना कुछ आपको अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या फिर ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे लोगों को समझ आए कि आप क्या कर रहे हो, राइट। तो और इसके देखो, ब्रांडिंग के बारे में आप सीखते रह जाओ, मतलब हमेशा सीखते रहो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यहाँ पे भी आएंगे तो डूडन का एक पैकेज है सक्सेस प्रीमियम, जिसमें हम स्टार्टर पैकेज का सब कुछ इंक्लूड करके रखे हैं। प्लस में ब्रांड पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी कॉल भी आपके साथ मिलती है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आपकी बात होगी। प्रोफेशनल लोगो डिजाइन करके देते हैं हम आपको, आपके जो कोर्स का ब्राउचर है वो भी डिजाइन करके देते हैं, और एक सोशल मीडिया किट भी आपको मिलता है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा आप। लेकिन देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पता है, आपको कॉल बुक करना है। जब आप कॉल बुक करोगे तो उस हिसाब से आपके लिए एक पूरा का पूरा प्लान होगा
एंड उसी हिसाब से आपको हमारे प्लान परचेज कर रहे हैं, तो आप अपना कॉल बुक करो एटलीस्ट समझने के लिए कि कैसे अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हो। प्लान परचेज करना नहीं करना ये आप पे डिपेंड करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट अगर आप हम चलते हैं, वो आपका है मार्केटिंग। देखो मार्केटिंग में क्या पता है, लोग क्या करते हैं, किसी को देख रहे हैं अपने सेक्टर में ऐड चलाते हुए या फिर कुछ करते हुए, वो उसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके बस वैसे ही स्ट्रेटेजी सिंपल। ऐसा नहीं है कि यार लोग ऐड चला रहे हैं तो आप ऐड चला करके प्रॉफिट गेन कर लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी एक कस्टमाइज मार्केटिंग प्लान क्रिएट करनी है कि किस तरीके से लोगों के सामने आप जाओगे, क्या आप उनको बोलोगे, क्यों वो आपके कोर्स को परचेज करेंगे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो आपको अपना एक कस्टमाइज मार्केटिंग प्लान करना है। बैठो समझो अपने कोर्स के बारे में, क्या यूनिक चीजें आप दे सकते हो, मैंने ब्रांडिंग वाले पार्ट में बोला था, वो सब कुछ समझो देखो, उसके बाद उसका एक मार्केटिंग प्लान बना करके आप लोगों के सामने जाओ। ऐसे ही आप एड्स वगैरह चलाना शुरू मत कर दो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाओ, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमारे एक क्लाइंट है शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो वो अपने आप को बोलते हैं शेयर मार्केट माइंडसेट ट्रेनर ऐसे करके। तो उनका वो स्ट्रेटेजी है कि वो माइंडसेट ट्रेनर है, वो माइंडसेट ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, तो वो ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। तो आपकी एक अलग स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आपकी एक अलग पोजिशनिंग रहनी चाहिए कि जिससे आप अपने आप को पोजिशन करोगे मार्केट के ऊपर, राइट। सेकेंड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिएट कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, या फिर जहां पे आपकी ऑडियंस ज्यादा एक्टिव है। इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाओ। यूट्यूब पे एक्टिव है, यूट्यूब के ऊपर एक्टिव हो जाओ और वहां पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दो। इससे क्या होता है, लेट सपोज कि आप हम एड्स भी रन कर रहे हैं, राइट। तो जब आप एड्स रन करोगे डायरेक्टली लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे, आपके कोर्सेज को परचेज नहीं करेंगे, वो आपको ढूंढेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, आपको ढूंढेंगे, आपके रिव्यूज देखेंगे। तो जब आप ऑलरेडी एक्टिव हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो आप पे इजीली ट्रस्ट कर पाएंगे। दैट्स व्हाई आई से कि कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो जहां भी आपकी टारगेट ऑडियंस है या फिर जहां भी आपकी टारगेट ऑडियंस आपको ढूंढ सकती है। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं रन पेड एड्स। देखो आपको कोर्सेज बेचने हैं तो पेड एड रन करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग के ऊपर बजट हम कम रख करके एड रन कर सकते हैं, धीरे धीरे उसको आप स्केल कर सकते हो। अब एड्स रन करने से भी पहले पूरी जो आपकी मार्केटिंग प्लान है वो कस्टमाइज आपके बिजनेस के लिए रहनी चाहिए, किसी को भी कॉपी मत करना। देखो सब कुछ प्लान करो, उसके हिसाब से अपना एड्स चलाना शुरू करो। अब एड्स पे क्या है कि आपको अपने एड्स कॉपी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और जो हमने फर्स्ट पे बात किया था, स्टार्टिंग के पे बात किया था कि आपको अपना सेल्स फनल वो अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी सेल्स ड्राइव करके देगी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी सेल्स फनल और आपकी एड स्ट्रेटेजी और आपकी मार्केटिंग प्लान, वो सब कुछ प्रॉपर रहना चाहिए एक एड रन करने से पहले। और ध्यान रखिएगा जब भी आप एड रन करो ना, उससे पहले अपने सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ कंटेंट आप डाल दो, जिससे लोग आप पे ट्रस्ट कर सके, लोग समझ सके कि हाँ ये रियली में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ स्टेप है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। अब क्या है कि सपोज करो आप जिस निश में कोर्सेस बेच रहे हो, उस इन्फ्लुएंसर के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो, उस निश के इन्फ्लुएंसर के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो। आप ऐड के वीडियो उनसे शूट करा सकते हो, या फिर अपने वेबसाइट पे उनके इमेजेस यूज कर सकते हो। बट इन चीज़ों के लिए आप उनको कांटेक्ट करना, उनसे बात करना, कुछ चार्जेस लेंगे वो, उस चार्जेस को पे करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इवन ये पूरी वीडियो थी स्टेप बाय स्टेप जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमें। एंड अगर आपको अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या फिर अपना कॉल बुक करना है हमारे साथ कि कैसे हम अपना कोर्स सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करें, क्या स्टेप्स रहेगा, Duden.in पे जाओ, आप यहाँ पे बुक योर कॉल विद आशीष पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप मेरे से कॉल बुक कर पाओगे और हम बैठ करके आपका एक मार्केटिंग प्लान बनाएंगे। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस मंथ हम सिर्फ 5 लोगों के साथ काम कर पाएंगे, बिकॉज हमारी मैन पावर अभी लिमिटेड है, तो हम ज्यादा लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। सर्विस इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप कॉल बुक कर रहे हैं थोड़ा जल्दी कीजिएगा। एंड वो 5 स्लॉट है, 5 स्लॉट खत्म होने के बाद हम काम नहीं कर पाएंगे। कुछ ऑफर भी चल रहे थे, अभी ऑफर एक्सपायर है, तो अगर आप कॉल करते हैं कुछ ऑफर अवेलेबल रहता है तो आपको कुछ ऑफर भी मिल जाएगा। फर्स्ट आप कॉल बुक कीजिए, समझिए चीज़ों को, कैसे आपकी बिजनेस चलेगा, क्या स्टेप्स है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए, क्या टूल्स परचेज करने पड़ेंगे, वो सब कुछ आप देखिए, उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए।
थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। कोई भी आपके रिलेटिव में या फिर आपके कॉन्टैक्ट में जो अपना कोर्स सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको आप इस वीडियो को सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।